बड़े सगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क सामने लाए। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा ए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब आज सुबह होगी। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स गार्ड के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले करेंगे। कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कोई कौम इसकी शारग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का कायदे आज़म की यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कि कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अक़ीदत का बेहतरीन तरीका है। अंदरूनी खिलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासिर। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक बंद, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान ताई इस्माइला तक बंद। धुंध के बायस अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब वैन और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर समेत 3 अफराद जमहार। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। आज कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोब और गिरदोनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं आ गईं। स्कर्दू -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। ज़ियारत -10, कल्लात -9, कलाम -8, गिलगित कोयटा -6, मरी चकवाल -1, पेशावर एबटाबाद 0, इस्लामाबाद 1, मुजफ्फराबाद 3, लाहौर मुल्तान 6, सखर मोइनुद्दीन 7 और कराची 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, हड्डियों में घुसती बर्फीली हवाओं और बर्फ ने निज़ाम ज़िंदगी जमा दिया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। तूफान से 18 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका भर में 8,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 25,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। एटलांटा, शिकागो, डेनवर, डेट्रॉइट और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर हज़ारों मुसाफिर फंसे हैं। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी। नेशनल गार्ड तैनात। न्यूयॉर्क, कैंसस, केंटकी, मिसूरी, ओहायो, टेनेसी, विस्कॉन्सिन भी मुतासर। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में इतवार को 4 से 6 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। वस्ती अमेरिका में मौसम की शिद्दत मंगल तक मामूल पर आने का इम्कान। अदलिया अपना काम करे, फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में कहा कि फ़ौज तगड़ा इदारा है, उसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। ये भी कहा कि क्या वो नाइंसाफ़ी को इसलिए कबूल कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। बोले PDM या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं, उनका किसी से राब्ता नहीं। नून लीग परवेज़ इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, दरख्वास्त तैयार। इजलास में चौथी शुजात की खाफ लीग के तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इत्तफाक किया गया कि परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले में सुकम है, कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ हैं। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। सुना है ये अपने मुखालिफिन को 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इमरान खान अब भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलव्विस हो और उन्हें इक़्तिदार के तख्त पर बिठा दिया जाए। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि ये तो एतमाद के वोट के दिन पता चलेगा कि परवेज़ इलाही के साथ कितने लोग हैं। पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की बात।
पॉलिटिकल लोग से बात कर रहे हैं। हाँ, और बीच में कोई और नहीं बैठा हुआ करवाने के लिए कुछ किसी की मदद। सही, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में बीच में बैठे थे लोग और जिन्होंने सेटलमेंट कराई। लोग ऐसे बैठे हुए थे कि मुझे इलेक्शन ही नहीं दिया लोगों ने। मुझे कहते रहे जी ये तो पीटीआई की सीट है। अच्छा, आपने कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जी कि मेरी फैमिली की सीट है, मैं फिर इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? आप बाई इलेक्शन में आ जाना, अभी नहीं लड़ना आपने। तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे और साथ एक और आदमी था बैठा हुआ। हाँ। तो उन्होंने बुलडोज करते थे सारा कुछ। कौन बैठे हुए थे साहब? बैठे हुए थे साहब, तो वो बुलडोज करते थे सारा कुछ। बल्कि इस हद तक बुलडोज करते थे कि जिस दिन मैंने बहस की इनसे कि जी ये मेरी घर की सीट है, इस पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो तरीन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि पहली बार तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट पर बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2018 में कुछ और लोग दरमियान में थे जो मुज़ाकरात को बुलडोज कर देते थे। मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मोनिस इलाही ने कहा कि काफ लीग ने असम्बली तोड़ने के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोई शर्त नहीं रखी है। पंजाब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान जब कहेंगे वज़ीर आला पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे। पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला करते हुए अदालती हुक्म को मलहूज रखेंगे। पीटीआई वफ्द और वज़ीर आला पंजाब से मुज़ाकरात के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू। दोनों जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट पर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एतमाद के वोट के लिए 187 अरकान की हिमायत हासिल है। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई। ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कोई समझौता करेंगे, ना आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे। जनरल बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा कि जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सवाल उठाया कि अगर बिलावल अपने पैसों पर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं तो क्या ये निजी दौरे हैं? काफ लीग ने साथ दिया है, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की है? मरियम औरंगजेब का सवाल। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन पेशगोई से नहीं होते, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफ़ी हैं। आपने चेयरमैन नैब से डील की, आप DGFIA से डील करना चाहते थे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर देकर डील करना चाहते थे, डील तो आपने की। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। वेटिकन में क्रिसमस की तकरीब। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से अमन आश्ती का पैगाम। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी। गिरजाघरों पर चराग़ां, इबादत, दुआए तकरीबात। सांता क्लॉज ने बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बिरादरी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बिरादरी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म से मुतल्लिक गैर मुसद्दक़ा खबरें गर्दिश में हैं। NCOC ने तस्दीक की है, फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं। कोरोना से मुतल्लिक सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। SSP CTD इस्लामाबाद GIT के सरबराह होंगे। धमाके में जख्मी पुलिस एहलकार की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक हेड कांस्टेबल अदील हुसैन ने गाड़ी रोकने पर ड्राइवर से कागजात और शनाख्ती कार्ड मांगा।
गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लंबे बालों वाला शख्स हुलिये से अफगानी लगता था। जैसे ही ईगल स्क्वाड वाले आगे आए, गाड़ी में सवार शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस्लामाबाद में होने वाले धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए थे। शहीद पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन को आबाई इलाके आरिफवाला के गांव चक शफी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बन्नू ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि बन्नू ऑपरेशन बेहतरीन पेशेवराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और चीज़ का दबाव नहीं लिया। बन्नू ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। TDP भी इसे अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का SSG और वजीरिस्तान का दौरा फौज, अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। अपने दौरे में आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। आर्मी चीफ के आज़म से वाजे हुआ कि बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान का टैक्स डेटा लीक करने का केस FI एंटी करप्शन सर्कल ने गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करा दिए। तीनों अफराद को महकमाना इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर गिरफ्तार किया गया था। कराची में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर और फाइन आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए। हुकूमत बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा कि दरामदी सोयाबीन के जहाज़ 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, जिनमें 100 अरब रुपए वारियत का सोयाबीन है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास 7 दिन का फीड स्टॉक है। जहाज़ों की क्लियरेंस में ताख़ीर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहरान होगा। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 1 हफ्ते में 150 रुपए बढ़ चुका है। गवादर में हक दो तहरीक का धरना खत्म कराने के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और मुजाहिरीन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर दाखिला ज़िया लागू ने कहा कि ज़्यादातर मुतालबात वफाकी हुकूमत से हैं या ईरान से तिजारत से मुतल्लिक हैं। मुतालबात स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हक दो गवादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुल रहमान ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि अपने 2 नुमाइंदों को भेजा था। दादू के गोड बखर जमाली और अतराफ में मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गया। गोड बखर जमाली में मलेरिया से एक ही घर के 2 बच्चे जमहाक हो गए। मकामी अफराद का दावा है कि 3 माह में 40 से ज्यादा अफराद मलेरिया से इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर के इलाके हरबंदपुरा में घर से खातून की जली हुई लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि जिस कमरे में खातून की लाश मिली है वहां चूल्हा जल रहा था, मगर दीगर सामान महफूज है। वाकया बज़ाहिर मशकूक मालूम होता है। तहकीकात जारी। DG रेंजर्स सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्रिसमस यौम कायदे आज़म से मुतल्लिक सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा। स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। अफगान तालिबान ने आला तालीम के बाद ख़वातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी। तमाम मकामी और गैर मुल्की तंजीमों को ख़वातीन मुलाजमीन को काम पर ना बुलाने की हिदायत जारी। तर्जुमान के मुताबिक लिबास से मुतल्लिक इंतजामी हिदायत पर अमल दरामद ना होने की वजह से ख़वातीन पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी। हरात में भी ख़वातीन सड़कों पर निकल आईं। काबुल में मुजाहरे में 3 सहाफ़ियों समेत 5 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में ख़वातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार तशवीश। कहा कि यह फैसला अफगान अवाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। तालिबान की पाबंदी से लाखों अफराद को अहम और जान बचाने वाली इमदाद में खलल पड़ेगा।
यूरोपीय यूनियन की भी NGOs में खवातीन के काम करने पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत, कहा कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इसका असर हमारी इमदाद पर पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी मजम्मत। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में निकाह, तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, समीर राना, आकिब जावेद और अजीज़ा कारिब की शिरकत। हारिस रऊफ सफ़ेद शलवार कमीज और शेरवानी में मलबूस थे। हारिस की अहलिया मुजना मसूद उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं। शाहिद आफरीदी की सरबराही में बनाई गई PCB की नई सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में मजीद 3 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज ढानी और मीर हमजा टीम में शामिल। ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी सिलेक्ट कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली, मुल्तान टेस्ट कराची मुंतकिल। अब मुकम्मल सीरीज कराची में होगी। दूसरा टेस्ट 3 की बजाय 2 जनवरी से शुरू होगा। पहला टेस्ट पहले ही पीर से कराची में शेड्यूल है। वनडे सीरीज के मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को खेले जाएंगे। कीवी स्पिनर एजाज पटेल पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पुरजोश, कहा कि एक तो पाकिस्तान की कंडीशन में खेलना आसान नहीं, दूसरा पाकिस्तानी बैटर्स भी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। सीरीज इनके लिए इम्तिहान है। 47वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप 28 दिसंबर से कराची में खेली जाएगी। 7 रोजा इवेंट में मुल्क भर से 32 खिलाड़ी शरीक होंगे। मोहम्मद सजाद एजाज का दिफा करेंगे। जियो सुपर इवेंट का फाइनल बराह रास्त नशर करेगा। और प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा मरियम नफीस और ताबिश हाशमी की दिलचस्प नोकझोंक। जल्दी शादी के सवाल के जवाब में अदाकारा ने साफ साफ बता दिया कि शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बोली, जब भी आपको महसूस हो कि यही वो शख्स है जिसकी आपको तलाश थी, तो वक्त आया कि बगैर शादी कर लेनी चाहिए।